हेलो माय डियर, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वो है आपका क्लास 4 साइंस चैप्टर 11, जो टॉपिक था सॉइल। उसमें हमने देखा था लेयर ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, ये जो कि मैंने आपको पीछे कुछ बताया भी था। ये है आपका कुछ सॉइल का लेयर्स। ठीक, इसी में अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, मैंने आपको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में कितना बार बताया था। ऑर्गेनिक लेयर जीव जंतु के बारे में, यही हो गया हमारा टॉप सॉइल ऑर्गेनिक होती है। फिर हो गया सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल भी मैंने डिस्कस किया था, बेडरॉक भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, पीछे वीडियो में आप देखेंगे। इसमें हम लोग ये आपका टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल जो है हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे आज। ठीक है, इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, ये आपका टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, आप देखते हैं लाइन बाय लाइन। जैसा कि आपको पता है, soil is made of finely ground rock particle grouped according to the size as sand, silt and clay। ठीक है, इसमें कहता है कि जैसे कि सोयल इज मेड ऑफ, मिट्टी जो बनी होती है, ठीक है, किसका, फाइनली, फाइनली मीन्स बहुत ही महीन, ठीक है, बहुत ही पतले, ग्राउंड रॉक, धरती पे जो पत्थर पत्थर है, रॉक्स, उसके बहुत ही पतले पतले पाउडर की तरह कण हो जाते हैं, उसके रॉक से बना है। देखो बोलता है ना, फाइनली ग्राउंड रॉक पार्टिकल्स मतलब कण। ग्रुप्ड, ग्रुप्ड मतलब एक जगह हो जाना, शामिल हो जाना। ठीक है, ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू साइज। अब अकॉर्डिंग टू साइज भी होता है, जो बहुत पतले होते हैं। आप ना देखे होंगे बालू के बारे में, एक सुनेंगे बलुआही मिट्टी, एक सुने होंगे घर वाली मिट्टी, या बालू 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 देखे होंगे। जैसे कि नदी किनारे में बालू होता है, वो कितनी पतले होते हैं। जो हमारे घर में बनने के लिए बालू आता है, जिस बालू से हमारा हम लोग का घर बनता है, उस बाली का स्ट्रक्चर देखिएगा, वो थोड़ा मोटा होता है, घर जो बनता है उस बालू का। और जो नदी किनारे में बालू होता है, वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही पतला होता है। तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। देखिए, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उस हिसाब से अपने अपने जगह पे चला जाता है। नेक्स्ट कहता है, सोयल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सैंड। अब सोयल जो हमारे पास क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मीन्स होता है वर्गीकृत करना, बांटना, उसी को कहते हैं टाइप्स ऑफ। ठीक है, अब वही कहते हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले के रूप में हम लोग बांटेंगे। अब देखते हैं एक एक करके ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला है आपका ग्रेवल्स। ग्रेवल मीन्स होता है कंकर, पत्थर। ठीक है, देखिए, ग्रेवल इज मेड अप ऑफ स्टोन्स। ग्रेवल किस चीज का बना होता है, स्टोन्स का, एंड पीसेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के पीस मीन्स होता है टुकड़ा। ठीक है, इट डज नॉट रिटेन वाटर, और इस ग्रेवल्स में आप कितना भी बाल्टी के बाल्टी पानी उछल दो, उसमें पानी रुकता नहीं है। ठीक है, वो सारा पानी भाग जाता है। जैसे कि देखिए, आपका ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, टीला है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग घर बनाते हैं तो ट्रक का ट्रक पापा क्या करते हैं, ढेर सारे गिट्टी मंगवाते हैं। अब उस गिट्टी पे आप 10 बाल्टी पानी उछल दो, एक भी पानी आपको वहां पे नहीं मिलेगा, सब का सब गायब हो जाएगा। तो वही हो गया आपका ग्रेवल। ठीक है, कंकर पत्थर। नेक्स्ट है सैंड। सैंड मीन्स बालू। सैंड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये भी आपका पार्टिकल्स का ही बना होता है, विच आर स्मॉलर देन ग्रेवल, जो कि इस पत्थर से छोटा होता है। आप देख रहे हैं बालू गिट्टी, ये हो गया बालू। ठीक है, बालू हो गया। इट टेल्स, इट फील्स रफ व्हेन यू रब इट एंड डज नॉट होल्ड मैनी न्यूट्रिएंट्स। और देखिए, बालू भी, बालू के बारे में भी वही कह रहा है कि जब आप बालू को हाथ में घसीएगा ना, तो आपको खुरदुरा खुरदुरा महसूस होगा। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, कोई ज्यादा ह्यूमस जो है या इम्पोर्टेंट पोषक तत्व इसमें सैंड में नहीं रहता है। ठीक है, वही चीज कहता है, कैन नॉट होल्ड मैनी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। अब आइए सील्ट। सील्ट मतलब हो जाएगा आपको कीचड़ के फॉर्म में, गाद के फॉर्म में दिखाता हूं आपको। ये कहता है, इट्स अ सॉइल पार्टिकल आर वेर आर बिटवीन सैंड एंड क्ले। देखिए, यानी कि सैंड और क्ले, ये क्ले है और ये सैंड है, इस दोनों के बीच का जो पार्टिकल्स होती है, मतलब ना है ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा महीन। ठीक है, इस दोनों के बीच का जो
स्ट्रक्चर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सिल्ट कहेंगे। इट फील्स स्मूथ, जब आप इसको टच करोगे तो बहुत ही स्मूथ फील होगा। एंड पाउडरी, और पाउडर के जैसा लगेगा। एंड नॉट स्टिक, लेकिन ये हाथ में चिपकता नहीं है, उस मिट्टी को हम कहेंगे सिल्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्ले। ठीक, देखिए क्ले जो कि आप लोग खेलते हैं, क्ले क्या होता है, हाथ में चिपकता भी है। क्ले इज दी सोइल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कोयल, क्ले भी क्या है, मिट्टी का ही सबसे छोटा पार्टिकल है। इट इज स्मूथ, लेकिन इसको जब टच करो तो बहुत ही स्मूथ महसूस होगा, क्ले के सिल्ट की तरह क्ले भी। वेन ड्राई एंड स्टिकी, वेन वेट, जब ये सूख जाता है, कहता है कि जब ये सूखता है ना तो ये स्मूथ लगता है, लेकिन जब ये गीला होता है तो ये चिपक जाता है। देखिए हम आप लोग बचपन में या क्लास में खेलते हैं, अक्सर खेलते, बोलते क्या है, हम लोग जब क्लास में जाते हैं पकड़ते हैं बच्चों को तो बच्चा बोलता है कि सर ये क्ले है। सच में हाथ में जब उसको सटाते हैं ना तो सॉफ्ट भी होता है प्लस हाथ में चिपक भी जाता है, तो वो हो गया क्ले। ठीक है। नेक्स्ट आपका लोम। ठीक है, ये सब क्या है, सब हम टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ रहे हैं, लोमी सोइल जिसको बोलते हैं। तो लोम इज दी सोइल विच कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले। तो लोमी सोइल वो सोइल है, उसी को लोम भी बोलते हैं, जिसमें बालू भी होगी और क्ले भी होगा, मतलब बहुत ही पतले महीन पार्टिकल्स वाले भी होंगे जो स्मूथ होगा, उसको बोलेंगे लोमी सोइल। ठीक है, लोमी सोइल समझ गए। अब कहता है द लोमी सोइल विद ह्यूमस इज अ बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। कहता है इसी लोमी सोइल में खास करके ह्यूमस भी मिल जाए, न्यूट्रिएंट। ह्यूमस क्या आता है मैंने आपको पीछे वाला वीडियो में बताया था। यदि आपको ये वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला, तो मैं इसी वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे मेरा मेन सब्सक्राइबर पे खोलिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो को, इसका एक्चुअली प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप इस प्लेलिस्ट से भी खो सकते हैं, देख सकते हैं। इसका पीछे वाला वीडियो देखिए, मैंने बता चुका हूँ ह्यूमस क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है माय डियर कैटेगरीज। कैटेगरी मीन्स होता है वर्ग। आप लोग सुनेंगे कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो इसी तरह से हम आज देखेंगे कैटेगरी ऑफ सॉइल, मिट्टी किस किस वर्ग में आता है। कहता है द मेन कैटेगरी ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो मेन कैटेगरी होता है जिसमें शामिल है, इंक्लूड मतलब शामिल होना, वो है आपका अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड पीट सॉइल। ये हो गया इसका कैटेगरी। ठीक है, हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं आप सबको। मेन कैटेगरीज ऑफ सॉइल इंक्लूड अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, डिजर्ट सॉइल एंड पीट सॉइल। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहता है इच कैटेगरी ऑफ सॉइल कंट्रीब्यूट डिफरेंटली टू द वेजिटेशन विच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। कहता है कि जितने भी प्रकार का भी मैंने कैटेगरी बताया, ये सारे कैटेगरी जो है ना, सभी प्रकार के कैटेगरी हमारे इस धरती पे विभिन्न प्रकार का जो वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन मिलता है पेड़ पौधे, चाहे वो जीव जंतु जो भी हो, पेड़ पौधे जो होता है उसके लिए ये सारा मिट्टी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, कुछ मिट्टी एलुवियल सोइल है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कुछ ब्लैक सोइल, कुछ रेड सोइल, कुछ लेटराइट सोइल, इस तरह से सभी सोइल मिल करके अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। उस अब देखिए एक एक करके कि क्या है ये अलुवियल सोइल क्या करता है, रेड सोइल क्या करता है। ठीक, देखिए तो पहला कहता है अलुवियल सोइल, इट इज अ फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। ये सिल्ट जो है बाबू नदी के पानी के द्वारा आता है, नदी के पानी के साथ आता है भास करके। सिल्ट क्या होता है, जो कि जस्ट मैंने पीछे बताया था। ठीक है, कि ये अलुवियल सोइल में क्या क्या होती है, सिल्ट भी उसमें होता है। तो अलुवियल सोइल इज अ फर्टाइल फर्टाइल सोइल। ठीक है, अलुवियल सोइल इज अ फर्टाइल एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पैडी, शुगर कैन, प्लांटेन, जिसको बोलते हैं हर्बेशियस प्लांट। मतलब ये कहता है कि ये जो अलुवियल सोइल है, अलुवियल मिट्टी है, इस मिट्टी में मुख्य रूप से आपको ये आपका पैडी धान उगता है, शुगर कैन उगता है, प्लांटेन होता है। ये इस प्लांटेन का ये दिया है हर्बेशियस प्लांट। इस तरह के मिट्टी में ये ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, वेजिटेशन होते हैं। नेक्स्ट आपका रेड सोइल, लाल मिट्टी में क्या क्या होता है वो आप देखिए, लाल मिट्टी में सर क्या होता है। रेड सोइल हैज हाई कंटेंट ऑफ आयरन। लाल मिट्टी में क्या होता है,
आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन क्या है, क्यों होता है लाल, ये मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, आप प्लीज जाकर देख सकते हैं। एंड इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ग्राम, इस लाल मिट्टी में अधिक मात्रा में ग्राम, ग्राउंडनट, कैस्टर्ड, इस तरह की चीजें ज्यादा फसल होती है। ग्राम समझ ही गए होंगे, चना, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, कैस्टर्ड मतलब होता है अंडी, अंडी का गाछ है। ठीक है, आप लोग बचपन में खेले होंगे, देखे भी होंगे। तो ये इस मिट्टी में अधिक मात्रा में इस ये तीनों जो है वेजिटेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, देखिए काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। जिस तरह से अभी देखे ना रेड सॉइल, उसी तरह से होता है ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल क्या होता है, इसमें ना अधिक मात्रा में खनिज की मात्रा अधिक होती है, बट हैज ए लेस कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, इसमें मिनरल्स अधिक होता है लेकिन नाइट्रोजन जो है कम होता है। किसमें, काली मिट्टी में। कहता है इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ कॉटन, इस काली मिट्टी में ना अधिक मात्रा में माय डियर आपको क्या उगता है, कॉटन उगता है, तंबाकू, तंबाकू जिसको खैनी बोलते हैं, जॉबर उगता है, रागी उगता है, मेज मक्का होता है। ये सब फसल जो है हमें काली मिट्टी में अधिक उगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब लेटराइट क्या है देखिए इसमें, लेटराइट सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ लेटराइट रॉक्स, लेटराइट रॉक्स के टूटने फूटने से आपका लेटराइट मिट्टी भी बनता है। कहते हैं लेटराइट सॉइल्स आर जनरली पुअर, मतलब लेटराइट सॉइल में बहुत कमजोर होता है, पुअर मतलब बहुत कम, ऑन दी हायर लेवल एंड कांट रिटेन मॉइस्चर, ये ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेटराइट मिट्टी नहीं के बराबर होती है और इसमें मॉइस्चर नहीं के बराबर होता है। कहता है इन द प्लेन, समतल एरिया में जहाँ पे गेहूं की मक्का की खेती अधिक होती है, कहते हैं इन द प्लेन हाउएवर दे कंसिस्ट ऑफ हैवी लोम, इसी लेटराइट में क्या हो जाता है, लोम घुस जाता है, मिल जाता है, क्ले मिल जाता है, एंड कैन रिटेन मॉइस्चर, और तब जाकर के उस मिट्टी में मॉइस्चर नमी आती है तो उसमें कोई फसल उगता है। अब उसमें क्या फसल होगा इसमें दिया नहीं है, तो आप सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग इसको देखिए लाइन लाइन। अब है आपका मॉन्टेनियस रॉक्स या सॉइल, मॉन्टेनियस सॉइल मतलब वो हुआ जो पहाड़ी एरिया में मिट्टी होता है। ठीक, पहाड़ पर्वत की तरफ कुछ न कुछ तो मिट्टी होता है, उसे बोलते हैं मॉन्टेनियस सॉइल। कहता फॉरेस्ट सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक, आपको पता है कि जंगल का जो मिट्टी होता है उस जंगल की मिट्टी में ऑर्गेनिक बहुत होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है, जीवित प्राणी से जो सर गल जाता है मिट्टी में, जो जीवित प्राणी मिट्टी में सर गल जाता है उसी मिट्टी को हम ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट या सॉइल कहेंगे। अब जीवित क्या होता है सर, प्लांट भी तो जिंदा होता है, कीड़े मकोड़े भी जिंदे होते हैं, कोई जानवर भी जिंदे होते हैं, वो सब जब मर जाता है उसी में सड़ के उसी में पच के खत्म हो जाता है तो उसी मिट्टी को हम ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। ठीक है, और उसी बस उसमें क्या होता है, ह्यूमस बढ़ जाती है। इट इज फाउंड इन दी हिमालय, अब ये जो माउंटेनियस है कहाँ मिलती है, हिमालय की रेंज में, एंड अदर माउंटेन रेंज रीजन, रीजन मतलब हो गया क्षेत्र। अब इसमें जो क्रॉप्स है देखिए, कहता है क्रॉप्स लाइक टी मतलब चाय, कॉफी, स्पाइस मीन्स मसाला, ट्रॉपिकल फ्रूट्स उस जगह का कोई फल, आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, इस प्रकार की मिट्टी में ये सब चीज उगता है, मतलब चाय, कॉफी, मसाला, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ये सब जो है कौन से माउंटेनियन सॉइल में होता है। अब देखिए डिजर्ट सॉइल में क्या होता है सर, जहाँ पे बालू ही बालू होता है। कहते हैं डिजर्ट सॉइल इज जनरली डिफिशियंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, एक्चुअली डिजर्ट सॉइल में जो है ना ही नाइट्रोजन होती है ना ही ह्यूमस होती है, इट इज जनरली इनफर्टाइल, एक्चुअली इसमें कोई फसल ही नहीं होता है, ये उपजाऊ होता है, उपजाऊ होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पीट सॉइल, पीट मिट्टी। देखिए पीट सॉइल कंटेन लार्ज अकुमुलेशन ऑफ ह्यूमस, ये जो पीट मिट्टी होती है ना बाबू, इसमें अकुमुलेशन में होता है इकट्ठा होना, जमा होना, किसकी, ह्यूमस की, मतलब पीट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ह्यूमस मतलब वही हो गया ऑर्गेनिक मैटर, एंड सोल्यूबल साल्ट, सोल्यूबल मतलब तो जो घुल जाता है, साल्ट मतलब नमक, नमक के जैसा। तो ऐसे सब जो है इसमें मटेरियल होता है। ठीक है, उसका नाम अभी जस्ट मैंने बताया, ह्यूमस हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, सोल्यूबल साल्ट हो गया। दीज सॉइल्स आर हाईली सैलिन, लेकिन ये जो मिट्टी होती है बहुत ही
नमकीन होती है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी मतलब क्या, क्वालिटी, गुण, कि भाई मिट्टी में क्या आखिर गुण है। ठीक है, किस प्रकार का गुण है। कहता है सोयल हैज अ सर्टेन प्रॉपर्टी, मिट्टी के पास कोई खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सर्टेन मतलब होता है खास, सर्टेन प्रॉपर्टी लाइक कलर, टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये उसका हो गया प्रॉपर्टी, मतलब ये मिट्टी कर क्या क्या सकता है, मिट्टी में क्या क्या हो सकती है, किसको रोक सकता है। पहला है किस मिट्टी का रंग, देखिए मिट्टी का रंग होता है, मिट्टी का बनावट होता है, टेक्सचर मतलब बनावट होता है, मिट्टी कितना पानी रोक सकता है ये बता रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है ये बता रहा है। आपको मैंने बताया था ना पीछे वीडियो में कि जब बारिश होती है तो पानी तुरंत में गायब हो जाता है, फिर कुछ देर बाद बारिश होती है तो पानी ऊपर ही रह जाता है। तो कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जो पानी दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ भागता चला जाएगा, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो थोड़ा भागेगा बाकी नहीं भागेगा। तो यही है तो होल्डिंग कैपेसिटी, विच आर डिस्क्राइब्ड एज अ फॉलो। अब इसकी प्रॉपर्टी कुछ दिया हुआ है ज्यादा, यहाँ लिखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखते हो, ठीक है, पहला ये कहता है कि डिफरेंट सोइल्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पास अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है। हम सब इंसान हैं, हम सब के हम सब अलग अलग हैं, तो हम सब की कैपेसिटी भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, टू होल्ड वाटर, पानी रोकने की कैपेसिटी, अलग अलग मिट्टी को पानी रोकने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अब कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ सैंडी सोइल टू होल्ड वाटर इज लिस्ट, मतलब ये कहता है कि मिट्टी का जो बालू वाला, अब कहता है ये है कि कैपेसिटी ऑफ सैंडी सोइल टू होल्ड वाटर इज अ लिस्ट, मतलब जो बालू का मिट्टी बना होता है, यानी कि जिस मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा होता है उसमें क्या होता है, पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, वो पानी रोकेगा ही नहीं, आपको बस पानी दिए जाओ नीचे से भागा जाएगा। कहता है एज वाटर इज पोर ऑन द सोइल, जैसे ही उसमें पानी डाला जाता है उस मिट्टी पे, इट पासेज, वो भाग जाता है थ्रू द सोइल, मिट्टी के द्वारा। द क्ले सोइल डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट्स इजिली। अब क्ले मिट्टी में आप पानी डालो, कितना भी पानी डालते जाओ, और क्ले मिट्टी पता है क्या होता है, पानी जो है भागता नहीं है। आप एक बाल्टी उछलेंगे तो एक बाल्टी पूरा पानी रुका रहेगा, किसमें, क्ले मिट्टी में। और सैंडी सोइल में क्या, आप 10 बाल्टी उछल दो 50 बाल्टी दो, जो सब भाग जाएगा। ठीक है, तो यही अंतर है दोनों में। कहते हैं द लोमी सोइल रिटेन वाटर वेरी वेल एंड दस इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट। अब लोमी सोइल रिटेन मतलब उसमें रोक के रखता है, लोमी सोइल में भी क्या होता है, पानी को अच्छी तरह से रोक के रखता है, इसीलिए यह मिट्टी लोमी सोइल क्या है, बहुत ही अच्छे होते हैं फसल के वृद्धि के लिए। फसल को उगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मिट्टी होता है लोमी सोइल। आप देखिए टेक्सचर, तो कैपेसिटी बता दी है, आप टेक्सचर देखिए, हाउ द सोइल फील्स ऑन टचिंग इज कॉल्ड द टेक्सचर ऑफ द सोइल। अब आपसे पूछे व्हाट इज अ टेक्सचर, तो टेक्सचर का डिफिनेशन आप यहाँ से यहाँ दे सकते हैं, कोई टीचर पूछे आपसे तो। ठीक है, आप कहता है कि मिट्टी को छूने के बाद आपको जैसा फीलिंग होता है, रफ फीलिंग हो रहा है, सॉफ्ट फीलिंग हो रहा है, बीज का फीलिंग हो रहा है, तो उसी को टेक्सचर कहते हैं। मतलब उस मिट्टी की बनावट वैसी है, खुरखुर कर रहा है तो खुरखुर बनावट है, मुलायम लग रहा है तो मुलायम बनावट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब वो कितना पानी ऑब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वही कहता है द स्पीड which, which the water passes through the soil is called its rate of absorption of water, मतलब वो कितने रफ्तार से पानी को रोक पाता है, अब जाने नहीं देता, भागने नहीं देता, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपका क्वेश्चन भी होगा व्हाट इज रेट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उसका आंसर भी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो कोई टीचर पूछे तो व्हाट इज द रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो आप उनको आंसर यहाँ से लेके ये पूरे दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है कलर,
तो भाई ये जो मिट्टी होती है किस रंग का होता है? ठीक, कलर मतलब रंग। सोयल कलर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक्चुअली मिट्टी की जो रंग होती है वो प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना। मिट्टी की जो रंग होती है वो मुख्य रूप से जो प्रभावित होती है ऑर्गेनिक मैटर पे प्रभावित होती है, वाटर पे प्रभावित होती है, कहते हैं एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ आयरन पे प्रभावित होती है, मैग्नीशियम पे, नाइट्रोजन पे। ठीक है, इस पे सब इसका कलर चेंज होता है। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था आयरन, जिस मिट्टी में आयरन की मात्रा होगी वो मिट्टी लाल होगी। ठीक है, कहता है येलो और रेड, देखिए है ना, पीला और लाल। सोयल इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। जो मिट्टी को येलो दिखे, जो मिट्टी आपको लाल दिखे, तो ये समझ जाना कि उस मिट्टी में क्या है, आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड एक केमिकल है, यानी कि उस मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक है, जिसलिए वो मिट्टी क्या है, पीला है और लाल है। अब कहता है डार्क, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर, द सोयल इंडिकेट्स दैट द सोयल हैज द हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। जो मिट्टी आपको डार्क लगे, मटमैला लगे, मट्टी के कलर, और या तो काला लगे, उसमें समझ जाइए कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, वेट सोयल विल अपीयर डार्कर देन ड्राई सोयल। लेकिन यही है, बता रहा है कि जब काल उस मिट्टी को भिगा दीजिएगा तो वो आपको ज्यादा डार्क दिखेगा सूखी मिट्टी के तुलना में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है आपका demonstrates that different soils have different water holding capacity। ये एक्टिविटी है, आप इसे पढ़ लीजिए और कर भी लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है डिग्रेशन ऑफ सोयल। डिग्रेशन मतलब हो गया बाबू इरोजन। इरोजन, ये देखिए इरोजन दिया हुआ है इस पर। ठीक, डिग्रेशन मीन्स हो गया इरोजन, मतलब अपक्षय। मिट्टी का अपक्षय कैसे होता है? ठीक है, इरोजन होता है। डिग्रेशन मतलब हो गया इरोजन। कहते था वेरियस फैक्टर्स contribute to the degradation of soil which are as follow। मतलब मिट्टी का इरोजन होना, अपक्षय होने का बहुत सारा कारण है। फैक्टर मतलब कारण, जो इसको कंट्रीब्यूट मदद करता है वो है पहला आपका सोइल इरोजन। देखते हैं इससे आगे माय डियर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सोइल इरोजन, डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।